नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक गरीब किसान और एक धनी जमींदार की जिंदगी एक दूसरे से टकराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बंजर और सूखी थी। उसके पास एक छोटा सा घर था जहां वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसी गांव में धनी जमींदार ठाकुर साहब भी रहते थे। वे अमीर तो थे, लेकिन बहुत लालची और क्रूर स्वभाव के थे। वो हमेशा गरीबों का शोषण करते और उनकी मेहनत का फल छीन लेते। एक दिन रामू की फसल में थोड़ा सा अनाज पैदा हुआ। मैं इसे बाजार ले जाऊंगा ताकि अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन रास्ते में ठाकुर साहब के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। ये अनाज ठाकुर साहब का है, इसे दे दो वरना सजा भुगतोगे। ये मेरी मेहनत का फल है, मैं इसे अपने बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन सिपाहियों ने अनाज छीन लिया और रामू को पीटकर भगा दिया। दुखी होकर घर लौटा। भूखे बच्चों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। हम ईश्वर पर भरोसा रखें। जो हमारा हक छीन रहा है उसका भी एक दिन हिसाब होगा। अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। रामू ने मन में ठान लिया कि वो किसी भी हाल में गलत काम नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गांव में भयानक बाढ़ आई। नदियां उफान पर थीं। गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। यहाँ तक कि ठाकुर साहब का महल भी खतरे में आ गया। सिपाहियों को बुलाओ, मेरी मदद करो। लेकिन सिपाही डर के मारे भाग चुके थे। ठाकुर साहब की पत्नी और बच्चे डर के मारे रोने लगे। रामू ने यह सब देखा और उसके मन में दया जागी। मुझे उनकी मदद करनी होगी, भले ही उन्होंने मेरा बुरा किया हो। रामू ने अपनी पुरानी नाव निकाली और जान की परवाह किए बिना ठाकुर साहब के महल की ओर चल पड़ा। उसने ठाकुर साहब, उनकी पत्नी और बच्चों को नाव में बिठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। रामू, मैंने तेरे साथ गलत किया, फिर भी तूने मेरी जान बचाई, क्यों? ठाकुर साहब, मैंने अपने कर्मों से सीखा है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। यह सुनकर ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने ठान लिया कि अब वे कभी गरीबों का शोषण नहीं करेंगे। ठाकुर साहब ने रामू को अपनी जमीन का एक हिस्सा दे दिया। रामू की जमीन अब हरी भरी हो गई थी। फसलें लहलहाने लगी थी। उसका परिवार खुशहाल हो गया था। रामू ने दिल से ठाकुर साहब की सेवा की। उसकी देखभाल और प्रार्थनाओं से ठाकुर साहब धीरे धीरे ठीक हो गए। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग कहने लगे कि रामू के एक नेक कर्म ने न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। ठाकुर साहब ने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज और शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी कर्म का फल। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, अच्छा हो या बुरा। बुराई का जवाब अच्छाई से देना और दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। तो चलिए आज से अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा सुख लाते हैं।